Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hi dear students, I welcome you all once again in our new lecture from hydrogen unit, and in today's lecture we are going to discuss heavy water. बेटा हमने ऑर्डिनरी वाटर जो हम पीने का पानी जो है उसे हम ऑर्डिनरी वाटर कहते हैं, जिसकी फार्मूला है H2O। उसके बारे में हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कशन किया हुआ है, और आज के इस लेक्चर में हम हैवी वाटर की बात करते हैं। तो देख लीजिएगा हैवी वाटर हम किसे कहते हैं। सबसे पहले मैं हाइड्रोजन एलिमेंट की अगर बात करूं, हाइड्रोजन एलिमेंट के 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक आइसोटोप है जिसे हम कहते हैं प्रोटियम, एक आइसोटोप है जिसे हम कहते हैं प्रोटियम, यह हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है। दूसरा आइसोटोप है हाइड्रोजन का विच इज कॉल्ड एज ड्यूटीरियम, और एक आइसोटोप है हाइड्रोजन का विच इज कॉल्ड एज ट्राइटियम। सो हाइड्रोजन एटम जो है इसके 3 आइसोटोप्स है, एक प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्राइटियम। एंड यू नो वन थिंग, इन तीनों का एटॉमिक नंबर सेम होता है, दैट इज 1। तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है 1, लेकिन दे डिफर, आइसोटोप्स डिफर इन देयर मास नंबर। इस प्रोटियम का मास नंबर 1 होता है, और ड्यूटीरियम का मास नंबर दैट इज 2, एंड ट्राइटियम का मास नंबर दैट इज 3। तो ये तो मैंने बात कर दी हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की। लेकिन अगर मैं इनमें से बात करूं, हाइड्रोजन के जो 3 आइसोटोप है, तीनों आइसोटोप्स में जो ये थर्ड आइसोटोप है ना, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, तो इसको मैं हटा देता हूं। तो मेरे पास कितने आइसोटोप्स है अब? 2 आइसोटोप्स, एक प्रोटियम और ड्यूटीरियम। अब समझो, अगर ये प्रोटियम आप लेते हो, जिसे हम नॉर्मल हाइड्रोजन भी कहते हैं, प्रोटियम इज जनरली कॉल्ड एज हाइड्रोजन, एंड ड्यूटीरियम भी हाइड्रोजन है, लेकिन ये उसका दूसरा आइसोटोप है। सो प्रोटियम, नेचर में प्रोटियम जो होता है, इसकी एबंडेंस, इसकी रिलेटिव एबंडेंस जो होती है नेचर में प्रोटियम की एबंडेंस होती है 99%। 99% प्रेजेंट होता है नेचर में हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटियम। रेस्ट ऑफ द हाइड्रोजन इन नेचर ऑकर्स इन द फॉर्म ऑफ ड्यूटीरियम एंड ट्राइटियम। ट्राइटियम हालांकि रेडियो एक्टिव है, वो एक रेयर एलिमेंट है, वो ज्यादा पाया नहीं जाता। तो 99% हाइड्रोजन प्रोटियम के फॉर्म में है, या रेस्ट 1% हम कह सकते हैं दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ड्यूटीरियम। अब देख लीजिए बेटा, अब देख लीजिए, जब ये हाइड्रोजन जिसको हमने नाम दिया प्रोटियम, जब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, इट फॉर्म्स H2O, जिस कंपाउंड को हम ऑर्डिनरी वाटर कहते हैं। ऑर्डिनरी वाटर वो वाटर जो हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो वाटर मॉलिक्यूल की फार्मूला क्या है? H2O। तो H2O में कौन सा हाइड्रोजन होता है? प्रोटियम वाला हाइड्रोजन। तो वो पानी जो हम पीते हैं उसको हम ऑर्डिनरी वाटर कहते हैं। ऑर्डिनरी वाटर की फार्मूला क्या है? H2O। इसमें ये जो हाइड्रोजन होता है, ये कौन सा हाइड्रोजन होता है? प्रोटियम वाला हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन अगर हाइड्रोजन का हम दूसरा आइसोटोप लेते हैं जिसका नाम क्या है? ड्यूटीरियम। तो ड्यूटीरियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, इट फॉर्म्स D2O। हाइड्रोजन प्रोटियम वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ बनाता है H2O, जिसको हमने नाम दे दिया ऑर्डिनरी वाटर। लेकिन अगर ड्यूटीरियम वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, इट फॉर्म्स D2O। दिस D2O इज कॉल्ड एज हैवी वाटर। हैवी वाटर। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, ऑर्डिनरी वाटर एंड हैवी वाटर, द डिफरेंस इज सिंपल। इन केस ऑफ ऑर्डिनरी वाटर, द हाइड्रोजन विच इज प्रेजेंट दैट इज प्रोटियम, whereas in case of heavy water, the hydrogen which is present that is deuterium, second isotope of hydrogen। तो इस वाले वाटर के केस में, ऑर्डिनरी वाटर के केस में, इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इनके टाइप्स, हॉट वाटर, सॉफ्ट वाटर, वो तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन इस वाले लेक्चर में हम खाली बात करेंगे किसकी? हैवी वाटर की। सो सबसे पहले मैं बता दूं, हैवी वाटर वाज फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय अ केमिस्ट। हिज नेम इज यूरी। यूरी एक केमिस्ट है जिसने पहली बार हैवी वाटर को डिस्कवर किया। he discovered water for the first time,
एंड ही प्रपोज्ड वन कंसेप्ट, इसने कंसेप्ट दिया, अगर आप हैवी वाटर के 6000 पार्ट्स लोगे, 6000 पार्ट्स ऑफ हैवी वाटर में हमेशा 60,000 पार्ट्स ऑफ ऑर्डिनरी वाटर अगर आप लोगे, उसमें हमेशा 1 पार्ट ऑफ हैवी वाटर प्रेजेंट होता है। तो यहां पे आप लिखोगे एज पर यूरीज कंसेप्ट 1 पार्ट ऑफ हैवी वाटर, 1 part of heavy water D2O is always present in 600 parts of ordinary water, that is H2O. That means one thing, अगर आप ordinary water के 6000 लीटर्स लोगे तो उसमें 1 लीटर पाया जाएगा हैवी वाटर। ये कंसेप्ट किसने दिया? यूरी ने, हु फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड दिस हैवी वाटर। अब देख लीजिए बेटा, मैं बात करता हूं हैवी वाटर की। हैवी वाटर को पहली बार किसने डिस्कवर किया? यूरी ने। एंड ही प्रपोज्ड वन थिंग कि अगर आप ऑर्डिनरी वाटर जो हम पीते हैं पानी, अगर उस पानी के आप 6000 लीटर्स लेते हो, उस 6000 लीटर्स में 1 लीटर हैवी वाटर का होगा। अब मैं एक चीज बताता हूं, यहां पे एक चीज वो समझिएगा। मैं 2 केमिस्ट्स है, एक का नाम है लेविस और दूसरे का नाम है डोनाल्ड, लेविस एंड डोनाल्ड। ये 2 केमिस्ट्स है, एक लेविस और डोनाल्ड। इन दोनों केमिस्ट्स ने क्या किया? फॉर द फर्स्ट टाइम they separated this heavy water from ordinary water। याद रख लीजिएगा इनका कंट्रीब्यूशन क्या है। लेविस एंड डोनाल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम they separated heavy water D2O from ordinary water, that is H2O। लेकिन जो डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है वो यूरी को जाता है। यूरी ने पहली बार कंसेप्ट दिया कि हैवी वाटर होता है, वो एग्जिस्ट होता है, 1 पार्ट इन 6000 पार्ट्स ऑफ ऑर्डिनरी वाटर, हैवी वाटर प्रेजेंट होता है। लेकिन हैवी वाटर को ऑर्डिनरी वाटर से सेपरेट करना, दैट जॉब वाज नॉट डन बाय यूरी, दैट जॉब वाज डन बाय लेविस एंड डोनाल्ड। तो यूजुअली जब भी हम कोई कंपाउंड केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में वाटर के बारे में पढ़ा या डाइहाइड्रोजन के बारे में पढ़ा, जब भी हम किसी केमिकल कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं तो पहले हमें उस कंपाउंड की प्रेपरेशन उसको पढ़ना पड़ता है। तो सर यहां पे भी हम हैवी वाटर की बात कर रहे हैं, क्या सर हमें हैवी वाटर की प्रिपरेशन भी पढ़नी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हैवी वाटर को हम लेबोरेटरीज में या इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर नहीं करते, सिंपली बिकॉज ये जो हैवी वाटर है ये ऑर्डिनरी वाटर में प्रेजेंट होता है। सिंपली हम हैवी वाटर को ऑर्डिनरी वाटर से ऑब्टेन करते हैं, तो इसकी प्रिपरेशन पढ़ने की कोई भी जरूरत आपको नहीं है। अब देख लीजिए, अब ये इंट्रोडक्शन क्लियर करने के बाद कि हैवी वाटर हम किसे कहते हैं, इस इंट्रोडक्शन के बाद हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ हैवी वाटर। प्रॉपर्टीज ऑफ हैवी वाटर, दैट इज D2O। इस हैवी वाटर की पहली प्रॉपर्टी में लेता हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ हैवी वाटर की पहली प्रॉपर्टी, ये जो हैवी वाटर है इट इज अ कलरलेस, odorless and tasteless liquid। जो पीने का पानी जो हम पीते हैं ऑर्डिनरी वाटर, वो भी कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है और ओडरलेस लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। लाइकवाइज जो हैवी वाटर है D2O, ये भी कलरलेस होता है और ये भी ओडरलेस, यानी कि इसकी कोई स्मेल नहीं होती, और ये भी टेस्टलेस होता है, टेस्टलेस लिक्विड ये भी होता है ऑर्डिनरी वाटर की तरह ही। तो ये आ गई पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। एक चीज मैं समझा दूं, जो सारे फिजिकल कॉन्स्टेंट्स होते हैं, सारे फिजिकल कॉन्स्टेंट्स मतलब बॉइलिंग पॉइंट एक फिजिकल कांस्टेंट है, मेल्टिंग पॉइंट एक फिजिकल कांस्टेंट है, या डेंसिटी ऑफ द सबस्टेंस एक फिजिकल कांस्टेंट है। हैवी वाटर के सारे फिजिकल कांस्टेंट्स जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, जैसे डेंसिटी, इसका पोलराइजिंग नेचर, जो सारा कुछ है, ऑल द फिजिकल कांस्टेंट्स like boiling point, like density, like
बेटा अजान हो रही है, मैं थोड़ा इस वीडियो को रोक देता हूं। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो हम दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे हैवी वाटर की। हैवी वाटर के जितने भी फिजिकल कॉन्स्टेंट्स है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट है इसका या इसकी डेंसिटी है, उन सारे फिजिकल कॉन्स्टेंट्स का वैल्यू ऑर्डिनरी वाटर से ज्यादा होता है। कहने का मतलब ये है कि हैवी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी ऑर्डिनरी वाटर से ज्यादा होगा, हैवी वाटर का जो डेंसिटी है वो भी ऑर्डिनरी वाटर से ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब है ऑल फिजिकल कॉन्स्टेंट्स हैव हायर वैल्यू than the respective values of ordinary water, than the respective values of ordinary water। ये चीज याद रखना बेटा। अगर आपसे पूछा जाए कि हैवी वाटर या ऑर्डिनरी वाटर, इन दोनों में से कौन से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? हैवी वाटर का। डेंसिटी किसकी ज्यादा है? हैवी वाटर की। मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा है? हैवी वाटर का। ठीक है। सरफेस एरिया किसका ज्यादा है? हैवी वाटर का। विस्कोसिटी किसकी ज्यादा है? हैवी वाटर की। या ये सारी चीजें एक पॉइंट में मैंने लिखवा दी कि जितने भी फिजिकल कॉन्स्टेंट्स है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, या फॉर एग्जांपल पोलैरिटी या विस्कोसिटी या सरफेस टेंशन या सरफेस एरिया या मॉलिक्यूलर मास, सारे फिजिकल कॉन्स्टेंट्स का वैल्यू हैवी वाटर के लिए ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी वाटर। तो ये हमने दो प्रॉपर्टी डिस्कस कर दी किसकी? हैवी वाटर की। अब हम इसकी तीसरी प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ alkali metals and alkaline earth metals। बेटा जो हैवी वाटर होता है, हैवी वाटर ऑर्डिनरी वाटर की तरह हैवी वाटर भी अल्कली मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है। और यहां पे क्या होता है, जब हैवी वाटर अल्कली मेटल्स के साथ और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो ड्यूटेरियम गैस रिलीज हो जाता है। अगर आपने ऑर्डिनरी वाटर के बारे में पढ़ा हो, ऑर्डिनरी वाटर H2O अल्कली मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ भी रिएक्ट करता है, वहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। लेकिन जहां पे जब हैवी वाटर जब रिएक्ट करता है अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ, तो यहां पे ड्यूटेरियम गैस रिलीज हो जाता है। तो आई विल से वन थिंग, व्हेन हैवी वाटर reacts with alkali metals or alkaline earth metals, there is the release of hydrogen gas. See how? I'm going to take the example. 2 times sodium, that is alkali metal, इसकी रिएक्शन में करवाता हूं 2 times D2O, that is heavy water के साथ। ये मैंने सोडियम की रिएक्शन करवा दी हैवी वाटर के साथ, तो यहां पे क्या मिलेगा? 2 times NaOD और साथ में यहां पे D2 ड्यूटेरियम गैस रिलीज हो जाता है। आपने अगर यही रिएक्शन ऑर्डिनरी वाटर में पड़ी होगी, अगर आप यहां पे H2O लेते हो ऑर्डिनरी वाटर, तो सोडियम ऑर्डिनरी वाटर के साथ रिएक्ट करता और बनाता NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि यहां पे NaOH के बदले NaOD, H के बदले ड्यूटेरियम, तो इसका नाम पड़ेगा सोडियम ड्यूटेरियोक्साइड। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOD सोडियम ड्यूटेरियोक्साइड। और ऑर्डिनरी वाटर की रिएक्शन में वहां पे H2 रिलीज होता था, हाइड्रोजन गैस, लेकिन यहां पे D2 ड्यूटेरियम गैस रिलीज होता है। वही मैं समझा रहा हूं कि हैवी वाटर जब अल्कली मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पे क्या? ड्यूटेरियम गैस रिलीज हो जाता है। सेम अप्लाइज फॉर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। चलो मैं और एक एग्जांपल देता हूं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। आई विल टेक कैल्शियम इंस्टेड ऑफ सोडियम। कैल्शियम इज एन अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये भी रिएक्ट करता है हैवी वाटर के साथ, 2 times D2O हैवी वाटर। अगर आप हैवी वाटर के बदले ऑर्डिनरी वाटर लेते तो कैल्शियम ऑर्डिनरी वाटर के साथ रिएक्ट करता है, बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। लेकिन यहां पे ऑर्डिनरी वाटर के बदले हैवी वाटर है तो इसके साथ भी कैल्शियम रिएक्ट करता है, बनाता है CaOD2। इट इज कॉल्ड एज कैल्शियम ड्यूटेरियोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बदले यहां पे बना कैल्शियम ड्यूटेरियोक्साइड और साथ में यहां पे D2 गैस यानी कि ड्यूटेरियम गैस बेटा रिलीज हो जाता है।
और अगर यहां पे आपने ऑर्डिनरी वाटर लिया होता H2O तो यहां पे H2 गैस रिलीज होता, लेकिन आपने हैवी वाटर लिया तो ड्यूटेरियम गैस रिलीज हो गया. दैट कंफर्म्स वन थिंग, that heavy water reacts with both alkali metals as well as alkaline earth metals and results in the formation of or release of deuterium gas, D2 gas. ये तो थर्ड प्रॉपर्टी बेटा कंप्लीट हो गई है. थर्ड प्रॉपर्टी कंप्लीट करने के बाद हम फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं. रिएक्शन विथ जिंक एंड आयरन. बेटा जो जिंक एंड आयरन ये भी हैवी वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, या जिंक एंड आयरन ये रिएक्ट करते हैं विद द वेपर फॉर्म ऑफ हैवी वाटर, और उस हैवी वाटर को डिकम्पोज करते हैं, वहां पे भी ड्यूटेरियम गैस रिलीज हो जाता है. सो एक चीज याद रखिएगा, जिंक एंड आयरन आल्सो रिएक्ट विथ वेपर फॉर्म ऑफ heavy water D2O to release D2 deuterium gas. यहां पे भी deuterium गैस रिलीज हो जाता है. तो याद रखिएगा जिंक और आयरन जो है ये भी रिएक्ट करते हैं हैवी वाटर के साथ, बट विथ इट इज वेपर फॉर्म, और यहां पे भी रिलीज हो जाता है ड्यूटेरियम गैस. चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं यहां पे समझाने के लिए. आई विल टेक जिंक लेते हैं यहां पे. Zinc reacts with heavy water D2O, but in its gaseous form or vapor form आप लिख सकते हो. मैंने जिंक मेटल ले लिया विच इज अ सॉलिड, इसको ऐड कर दिया वेपर फॉर्म ऑफ हैवी वाटर. यहां पे क्या हो जाता है, जिंक रिएक्ट्स विद हैवी वाटर फॉर्म जिंक ऑक्साइड ZNO, जिंक ऑक्साइड, और साथ में रिलीज हो जाता है ड्यूटेरियम गैस D2 गैस, और गैस बीइंग गैस इट विल लीव टू एटमॉस्फेयर. Deuterium oxide being gas, it will leave to atmosphere. Now take one more example. Iron की भी example लेते हैं. I will take 3 times iron solid. It also reacts with 4 times D2O vapor form. आयरन भी हैवी वाटर के वेपर फॉर्म के साथ रिएक्ट करता है. आई विल प्लेस G सिंबल हियर. G मींस गैसियस फॉर्म और वेपर फॉर्म. और ये जो आयरन है इट आल्सो रिएक्ट्स विद हैवी वाटर, फॉर्म्स Fe3O4. तो ये बनाता है Fe3O4, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन, और साथ में यहां पे 4 टाइम्स D2 गैस, ड्यूटेरियम गैस यहां पे भी रिलीज हो जाता है. दैट कंफर्म्स वन थिंग, जिंक as well as iron both react with vapor form of heavy water and release deuterium gas. तो इसके साथ ही फोर्थ प्रॉपर्टी जो है हैवी वाटर की वो भी कंप्लीट हो जाती है. तो इस प्रॉपर्टी को मैं हटा देता हूं. इस प्रॉपर्टी के बाद मैं लास्ट प्रॉपर्टी हैवी वाटर को आपको समझा देता हूं. लास्ट प्रॉपर्टी, दैट इज द प्रॉपर्टी नंबर 5. व्हाट इज द प्रॉपर्टी नंबर 5? ये जो हैवी वाटर है ना, हैवी वाटर की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये रिएक्ट करता है विथ द कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन, और उन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में हैवी वाटर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है बाय ड्यूटेरियम. ये चीज याद रख लेना कि हैवी वाटर reacts with the compounds of hydrogen, and from those compounds heavy water has the ability to replace hydrogen by deuterium. See, I will take the example here. HCl it is the compound of hydrogen, protium. इसी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन के साथ हमारा हैवी वाटर रिएक्ट करता है. तो जब यहां पे रिएक्ट करता है तो ये हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस हो जाता है. इट रिएक्ट्स, और हाइड्रोजन जब रिप्लेस होगा इसके बदले यहां पे ड्यूटेरियम आ जाएगा, यही बनेगा DCl. HCl इज कन्वर्टेड इनटू DCl. अब बताइए बेटा यहां पे क्या रहा आपके पास, एक तो आपके पास एक हाइड्रोजन है, एक ड्यूटेरियम है यहां पे, और एक ऑक्सीजन है. समझ लीजिए हैवी वाटर रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एंड दैट हाइड्रोजन इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम. सो वी आर सेइंग हैवी वाटर हैज द एबिलिटी to react with the compounds containing hydrogen, and that hydrogen is replaced by deuterium. That means deuterium has the ability to replace this acidic hydrogen from acids, and instead of that compound it forms some new compound, that is DCl.
समझ आ रही है बात? यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया, उसके बदले ड्यूटीरियम को इंट्रोड्यूस किया गया. सो ड्यूटीरियम हैवी वाटर हैज द प्रॉपर्टी टू रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स एंड वो हाइड्रोजन जो रिप्लेस हुआ उसके बदले कौन इंट्रोड्यूस किया जाता है? ड्यूटीरियम. I will take one more example to make you understand this thing. I will take this compound H2S. H2S, hydrogen sulfide. It is the compound of hydrogen with sulfur. इसको मैं ऐड कर दूंगा D2O, that is heavy water. Heavy water also reacts with this hydrogen sulfide and with its reaction, यहां पे सल्फर के साथ क्या है? हाइड्रोजन. तो ये हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, इसके साथ भी हैवी वाटर रिएक्ट करेगा और दोनों हाइड्रोजन यहां पे रिप्लेस हो जाएंगे और उसके बदले दो ड्यूटीरियम आ जाएंगे. यहां पे बनेगा D2S, दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे, उसके बदले दो ड्यूटीरियम आ जाएंगे, तो ये बन गया D2S. साथ में या ये H2 जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, बनाएगा वाटर H2. ये यहां पे ऑर्डिनरी वाटर बन गया. देख लीजिए बेटा, हैवी वाटर रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड and all these hydrogen atoms are replaced by deuterium atoms, and at the same time heavy water is getting converted into what? Ordinary water. So this was one of the most important property of heavy water. Whenever it is treated with the compounds containing hydrogen, that is protium, and deuterium has the ability to replace that hydrogen by itself. by उसके बदले क्या हो जाता है? हाइड्रोजन को बाहर निकाला जाता है और उसके बदले ड्यूटीरियम को इंट्रोड्यूस किया जाता है. So these were the properties of heavy water. अब properties स्टडी करने के बाद हम पढ़ेंगे uses of heavy water. Heavy water किस काम आता है? देखिए बेटा, जो ordinary water है, ordinary water मतलब H2O जिसमें प्रोटियम प्रेजेंट है, वो वाटर हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं. ऑर्डिनरी वाटर H2 हम कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या ऑर्डिनरी वाटर H2 हम एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए भी यूज करते हैं. लेकिन ये जो हैवी वाटर है ना, ये पीने के लिए यूज नहीं होता, कपड़े धोने के लिए यूज नहीं होता, ये एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज नहीं होता. इसके कुछ यूजेस अलग है, इसीलिए हमें इस वाटर को अलग से पढ़ना पड़ा. तो पहला यूज समझिएगा, हैवी वाटर इज यूज्ड एज मॉडुलेटर. इट इज यूज्ड एज मॉडुलेटर. क्या मैंने कहा? हैवी वाटर इज यूज्ड एज मॉडुलेटर. सर अब ये मॉडुलेटर किसको हम कहते हैं? आपने सुना होगा एक चीज, न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में आपने सुना होगा. न्यूक्लियर रिएक्टर जिसमें न्यूक्लियर फिशन या न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, स्पेशली न्यूक्लियर फिशन कैरी आउट की जाती है. ड्यूरिंग दोज न्यूक्लियर रिएक्शंस और न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस, न्यूट्रॉन्स वहां रिलीज हो जाते हैं. ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस, जब भी हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में न्यूक्लियर रिएक्शंस कैरी आउट करते हैं, तो वहां से कुछ न्यूट्रॉन्स निकलते हैं जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है. उन न्यूट्रॉन्स की स्पीड कम करने के लिए हैवी वाटर को यूज किया जाता है. सो वो सबस्टेंस जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम करे इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस, उसी सबस्टेंस को हम मॉड्यूलेटर कहते हैं. तो याद रखिएगा, हैवी वाटर इज द बेस्ट चॉइस for the purpose of slowing down the speed of fast moving neutrons during the nuclear fission which takes place in case of nuclear reactors. तो याद रखिएगा, heavy water is used as modulator. By saying as modulator it is used, we mean to say that it is used for slowing down the speed of fast moving neutrons in case of nuclear fission or nuclear reactors. The second use, ये चीज याद रखिएगा, हैवी वाटर का दूसरा यूज जो है, इट इज यूज्ड एज अ ट्रेसर कंपाउंड. इट इज यूज्ड एज अ ट्रेसर कंपाउंड. ये ट्रेसर कंपाउंड में समझाता हूं. आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आप पढ़ते हो. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस का मैकेनिज्म स्टडी करते हो. वो मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन स्टडी करने के लिए कुछ कंपाउंड्स यूज होते हैं जिनको हम ट्रेसर कंपाउंड्स कहते हैं. तो ये हैवी वाटर भी ट्रेसर कंपाउंड के तौर पे यूज किया जाता है फॉर स्टडीइंग द मैकेनिज्म्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस. ये चीज याद रखिएगा. इट इज यूज्ड एज मॉड्यूलेटर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज फॉर स्लोइंग डाउन द स्पीड ऑफ फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स इन केस ऑफ न्यूक्लियर फिशन. और ट्रेसर कंपाउंड का मतलब क्या है? इट इज यूज्ड एज ट्रेसर कंपाउंड फॉर determining the mechanism of the organic reaction. It is used for that also. That is why it is called as tracer compound. और एक चीज मैंने पहले कहा था, जो मैंने प्रॉपर्टी नंबर 5 पढ़ाई हैवी वाटर की, उस प्रॉपर्टी मैंने कहा
कि हैवी वाटर हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से रिएक्ट करता है और उसमें से हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है और ड्यूटेरियम को इंट्रोड्यूस करवाता है. सो हैवी वाटर इज यूज्ड इन प्रिडिक्टिंग the number of replaceable H positive ions from the oxo acids of phosphorus. देखिए बेटा, HCl जो है वो एक एसिड है, उसमें कितने हाइड्रोजन है? एक हाइड्रोजन है, ठीक है. उस एसिड में से हैवी वाटर कितने हाइड्रोजन रिप्लेस कर पाएगा? एक ही रिप्लेस कर पाएगा, क्योंकि वहां पे एक ही हाइड्रोजन है HCl के केस में. लेकिन अगर मैं ये कंपाउंड लेता हूं H3PO2, H3PO2, इस कंपाउंड को जब आप ड्यूटेरियम के साथ रिएक्ट करवाते हो तो इस कंपाउंड के खाली दो हाइड्रोजन हैवी वाटर रिप्लेस कर पाता है और एक हाइड्रोजन हैवी वाटर रिप्लेस ही नहीं कर पाता. या मैं ऐसे समझाऊंगा मैं आपको. मेरे पास एक कंपाउंड है H3PO4, इसमें कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन. जब आप इसको हैवी वाटर के साथ ट्रीट करवाते हो तो यहां पे ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन हैवी वाटर रिप्लेस कर पाता है. सो सी, इन केस ऑफ H3PO4 and H3PO2, these two compounds are called as oxo acids of phosphorus. याद रखिएगा, H3PO4 and H3PO2, they are called as oxo acids of hydrogen, oxo acids of phosphorus. इसमें भी हाइड्रोजन 3 है, इसमें भी हाइड्रोजन 3 है. लेकिन अब जब आप इसको हैवी वाटर ऐड करते हो, हैवी वाटर यहां पे तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाता है. लेकिन इस वाले कंपाउंड में H3PO2 वाले कंपाउंड में हैवी वाटर जो है खाली 2 हाइड्रोजन उसको रिप्लेस कर पाता है. कहने का मतलब यह है, हैवी वाटर इज यूज्ड in determining the number of hydrogen atoms which can be replaced in case of oxo acids of phosphorus. अब आप एक चीज सोच रहे होंगे, सर यहां पे भी 3 हाइड्रोजन है, यहां पे भी 3 हाइड्रोजन है, यहां पे क्यों हैवी वाटर तीनों हाइड्रोजन उसको रिप्लेस कर पाता है और यहां पे क्यों हैवी वाटर खाली 2 हाइड्रोजन उसको रिप्लेस कर पाता है? वो चीज समझने के लिए ना आपको इन दोनों एसिड्स का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा. See here. I will give you the best explanation for this concept. Already this compound H3PO4, देख लीजिए, H3PO4 को जब आप हैवी वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हो तो हैवी वाटर इसके तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाता है. देखिए क्यों. ये फास्फोरस है बीच में, फास्फोरस, इसके साथ ऑक्सीजन कितने हैं? 4 ऑक्सीजन. ये डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन आ गया. सिंगल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन. हाइड्रोजन कितने यहां पे? 3 हाइड्रोजन. तो एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ, दूसरा इसके साथ, तीसरा इसके साथ. अब देख लो बेटा, अब देख लो, इसमें एक OH ग्रुप, दूसरा OH ग्रुप और तीसरा OH ग्रुप. कितने OH ग्रुप है यहां? 3 OH ग्रुप्स. अब देख लीजिए, ये जो OH ग्रुप वाली बॉन्ड है ये आसानी से ब्रेक नहीं हो सकती. ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, बीइंग हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये जो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, बीइंग हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज. तो ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है और हाइड्रोजन रिलीज होगा एज H पॉजिटिव, और इसी हाइड्रोजन को हैवी वाटर रिप्लेस भी कर पाता है. और यहां पे भी यही हो जाएगा, यहां पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड एज H पॉजिटिव. यहां पे भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन लेगा, दिस हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड एज H पॉजिटिव. अब बताइए ये कंपाउंड कितने H पॉजिटिव रिलीज कर सकता है? 3. और तीनों H पॉजिटिव आयंस को ड्यूटेरियम, हैवी वाटर का ड्यूटेरियम इन तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाता है, क्योंकि तीनों हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव बाहर निकल सकते हैं. तो तभी हम कहते हैं हैवी वाटर इन तीनों हाइड्रोजन को इस कंपाउंड में रिप्लेस कर पाएगा. लेकिन इन केस ऑफ H3PO2, इस वाले कंपाउंड में हैवी वाटर खाली 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाता है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाता. देखिए क्यों. इसमें भी फास्फोरस है, ये फास्फोरस रख लिया, और ऑक्सीजन 2 है, ये ऑक्सीजन 1 रखा, ये ऑक्सीजन 1 रखा हमने. अब हाइड्रोजन कितने हैं? 3 हाइड्रोजन. एक हाइड्रोजन को इसके साथ रख दो, दूसरे हाइड्रोजन को इसके साथ रख दो, और जो तीसरा हाइड्रोजन होगा उसको आप फास्फोरस के साथ लिंक कर दो. अब बताइए इस कंपाउंड में कितने OH ग्रुप है? ये OH ग्रुप 1, ये OH ग्रुप दूसरा, यहां से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, हाइड्रोजन विल बी एलिमिनेटेड एज H पॉजिटिव. यहां से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, हाइड्रोजन विल बी एलिमिनेटेड एज H पॉजिटिव. अब बताइए
क्या फास्फोरस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले सकता है? नहीं ले सकता, क्योंकि फास्फोरस उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है जितना ऑक्सीजन है। तो यहां पे कितने हाइड्रोजन बाहर निकल सकते हैं? 2। इसलिए हैवी वाटर इस कंपाउंड में से खाली 2 हाइड्रोजन उसको रिप्लेस कर पाता है, इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाता। समझ आ रही है बात? सो हैवी वाटर इज यूज्ड in determining the number of replaceable H positive ions। H3PO4 में 3 H positive ions बाहर निकले और H3PO2 में 2 H positive ions बाहर निकले। ये हमें कब पता चला? जब हमने इनकी रिएक्शन हैवी वाटर के साथ रिएक्ट करवाई। हैवी वाटर इसमें से खाली 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है और हैवी वाटर H3PO4 के कंपाउंड में 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाता है। उससे हमें आइडिया मिला कि इस वाले कंपाउंड में 2 H positive ions है, ये एक डाई बेसिक एसिड है। और H3PO4 के केस में जिसमें 3 H positive ions बाहर निकल सकते हैं, वो एक ट्राई बेसिक एसिड है, वो भी हमने हैवी वाटर के जरिए ही पता चला। सो हैवी वाटर इज यूज्ड for determining the number of replaceable H positive ions from the oxo acids of phosphorus। So this was all about the concept of heavy water, और मेनली इसके यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितने इसके यूजेस इंपॉर्टेंट है। सो इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, which is going to be the last lecture of this unit, in that lecture we are going to discuss hydrogen peroxide। अगले लेक्चर में हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में बात करेंगे और इंशाल्लाह वो इस यूनिट का लास्ट लेक्चर रहेगा। एंड दैट इज अ बिट लेंथी टॉपिक, तो कोशिश करता हूं मैं एक ही लेक्चर में वो कंप्लीट हो जाए। अगर नहीं भी हुआ तो 2 लेक्चर्स आसानी से मैं अपलोड कर दूंगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड खुदा हाफिज।